बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। एक तो आज मरियम नवाज साहिबा ने फैसलाबाद में ग्रीन बसों का इफ्तिताह किया है, लेकिन यहाँ वहां पर जो तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी ठोका है। उस तकरीर में उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं जो कि शायद धमकी अमेज भी हैं, और उस पर भी बात करनी है। और उसके अलावा आज अली अमीन गंडापुर की एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसमें कोई अहम पेशरफ सामने आ रही है। और उसके अलावा इमरान खान ने जो जलसा करवाया गया 27 सितंबर को पीटीआई की जानिब से पेशावर में, उस जलसे पे भी एतराजात उठाए हैं। इस हवाले से बात करनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। मरियम नवाज साहिबा ने दौरा फैसलाबाद किया और जो ग्रीन बसेस हैं उनका इफ्तिताह कर दिया गया, जो फैसलाबाद को भी मिली, चनियोट, झंग, टोबा टेक्सिंग सबको बसें मिली हैं। और जो एक आप पीछे वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ी सी फिर बिरयानी वाला सीन तो बन ही जाता है कि बिरयानी पर जब आवाम लाई जाए तो फिर बिरयानी पर आवाम टूट पड़ती है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बिरयानी पर आवाम आते ही टूट पड़ी और आपस में लड़ना शुरू हो गई। तो उसके बाद जो है वो मरियम नवाज साहिबा हेलीकॉप्टर से उतरी हैं ज़राई यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर आगे जो बोड़ा वाली ग्राउंड है वहां गई हैं। तो वहां पर उन्होंने तकरीर की है। इससे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कह दिया कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम है आने वाले वक्त की। ये सुनकर मैं थोड़ा सा शौक हुआ, और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, तो फिर मरियम नवाज आने वाले दौर की वजीर आजम, सोचने वाली बात है। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद है, और उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी चीजें सोची। तो उसके बाद फिर एक मरियम नवाज साहिबा ने खुद बयान दिया। ये बहुत अच्छा मंसूबा है बसेस का, ये मैं पहले कहूंगा, ये मैं जरूर तारीफ करता हूं कि मरियम नवाज साहिबा ने ये जो की फैसलाबाद के लिए तारीखी काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया। और उसके अलावा जो उन्होंने आगे लाहे अमल दिया है कि ट्रैकलेस ट्रेन चलाई जाएगी फैसलाबाद में, और उसके अलावा मेट्रो बसेस लाई जाएंगी फैसलाबाद में, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और फैसलाबाद का लाहौर से भी अच्छा बनाया जाएगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने जब ये इन बसों का इफ्तिताह करते हुए ये तकरीर की है कि जो भी पंजाब पर बात करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको घर तक छोड़ के आऊंगी। और उसके अलावा सिर्फ एक यही बात नहीं की, जब उन्होंने ये बात की तो फिर मैं डर गया, फिर मैं सहम गया, फिर मुझे भी ये लगा कि शायद हमें इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो घर तक छोड़ के आएंगी, और अगर घर तक छोड़ के आएंगी, मैं तो गरीब का घर भी नहीं है कहीं अच्छा, तो फिर वो वहां पर शर्मिंदगी है। तो फिर मैंने सोचा कि डरते डरते कुछ जुमले कह ही दें। तो उसमें जो है वो उन्होंने सिर्फ यही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी ठोका। और पीपल्स पार्टी को कैसे ठोका वो जरा सुनिएगा। पीपल्स पार्टी को तो ठोकते हुए उन्होंने खीर कर दी। पीपल्स पार्टी पे उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि मैं पहले बहुत चुप रही, पहले बिजली के बिलों में एतराज किया, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, और फिर उसके बाद नहरों का मसला बनाया, मेरा पानी मेरा सूबा, मेरे वसाइल, आपको क्या मसला है। ये अल्फाज है मरियम नवाज साहिबा के, किनके लिए है, बिलावल भुट्टो साहब के लिए। अब सैलाब जदगान की मदद को मसला बना रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब पर उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़ दूंगी। ये किरण नाज साहिबा जो कि सीनियर एंकर हैं, उन्होंने ये लिखा है कि मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है, पंजाब पर बात करने की बजाय खुद भी अवाम की खदमत करने की कोशिश करें। ये बिलावल भुट्टो साहब पर या जरदारी हुकूमत पर डायरेक्टली जो कि सिंध में चल रही है उस पर तनकीद की गई है कि नहरों के मसले पर भी, और उसके बाद भी नहरों का मसला छोड़ के उसके अलावा जो बिलों पर एतराज करते रहे ये लोग। और फिर उसके बाद जो सलाह सदगान के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब मौकफ इख्तियार करते हैं कि आप बाहर से अमदाद लें और फिर मदद करें, जबकि वो कहती हैं कि मैं कहीं से कर्ज नहीं लूंगी, ना भीख मांगूंगी, बल्कि उसके बगैर मदद करूंगी सलाह सदगान की। और इतने इतने पैसे उन्होंने मुख्तस किए जो कि मैं पीछे बता चुका हूं ब्रीफली। अब यहाँ पर दो तीन चीजें इन पे बात करने वाली है कि एक तो मरियम नवाज को राना सनाउल्लाह साहब ने वजीर आजम कहा, उसमें तो मैं शौक हो गया कि अभी तो नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, अभी वो शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, अभी हमजा शहबाज का भी कहीं कहीं नाम आता है, और उसके अलावा फिर जरदारी साहब भी मौजूद है, बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद हैं, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा जो कि अभी वजीर आला के तौर पे काम कर रही हैं। तो क्या अब आने वाला वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान वर्सेस लगा सकते हैं हम, या फिर अभी इमरान खान साहब को तो हमने सोचा ही नहीं, इमरान खान साहब की तो हमने बात ही नहीं की। इमरान खान साहब भी अभी तो मौजूद हैं, फील्ड पे हैं, और उनको उनका जलसा भी बताता है कि उनकी अभी फैन फॉलोइंग है, जो कि
ये सारी जमातें कहती हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग कम हो गई है, जबकि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि इमरान खान का वोट बैंक अभी भी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और इमरान खान भी मौजूद हैं। क्या वो लेने देंगे वजीर आजम की सीट? क्योंकि हर एक चाहता है कि वजीर आजम बने, हर एक का शौक है कि वो बड़ी कुर्सी पे आके बैठे, वजीर आला से निकले, वजीर आजम के ओहदे तक जाए, और हर कोई चाहता है कि हम अपने अपने मुताबिक जो है वो वाम की समझ गए खदमत करें। तो वो फिर जो है वो कौन मौका लेता है, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब या फिर इमरान खान साहब? तो ये तो कन्फ्यूजन दूर करने वाली बात है ना। और उसके अलावा फिर जो उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई मेरे पंजाब पे बात करेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे घर तक छोड़ के आऊंगी। तो ये घर तक छोड़ना, ये भाई थोड़ा सा डर लगता है। और इस पे शायद फिर वो कुछ सहाफियों को सजा भी मिल रही है और वो काट भी रहे हैं। तो ये मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था बेसिकली कि क्या ये सहाफियों के लिए है या फिर ये बिलावल भुट्टो साहब की पीपीपी? क्योंकि वो जो पीपल्स पार्टी है ना, ये तनकीद तो कर लेते हैं आपस में, लेकिन ये हुकूमत में इकट्ठे बैठे हुए हैं ना इस तरफ एक जानिब। तो सहाफी बेचारे पिसते हैं जो बात कर लेते हैं, जो कहते हैं। और पूछा जाता है कि पंजाब कैसे चल रहा है, और पूछा ये जाता है कि ये जो बिरयानी के डब्बों पे अवाम नीचे मर रही है तो उनका क्या करना है। जब ये पूछा जाता है कि जो कीमत है आटे की वो बढ़ गई, जब ये पूछा जाता है कि घी की कीमत बढ़ गई, तो फिर वो शायद गुस्सा कर जाती हैं। तो इसलिए नहीं पूछना चाहिए भाई, किसी ने नहीं पूछना, इस बात पे कोई बात नहीं करनी। और अगेन मैं ये कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ग्रीन बसेस वाला के फैसलाबाद के लिए ग्रीन बसेस लाई गई है। आज दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। ARY न्यूज ने खबर चलाई और उसने ये बताया है कि अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर साहब, इन्हीं की दो की मुलाकात हुई है ना, जो कि वो जराये के मुताबिक कहते हैं कि दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई और अलीमा खान साहबा के हवाले से शिकायत लगाई गई। वो नाम तो मैंने आपको बता ही दी है जिनकी मुलाकात हुई। जबकि वो जब अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई तो उसके बाद वही जराये ARY का बताता है कि अलीमा खान साहबा को पार्टी मामला से दूर रहने की हदायत की गई है। क्योंकि अभी भी अब जब मैं विलोक कर रहा हूं तो इमरान खान साहब की तवील मुलाकात अलीमा खान साहबा से हो रही है, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ 2.5 घंटे की मुलाकात हो चुकी है। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए हुए निकल गए KPK की तरफ। जबकि बैरिस्टर सैफ साहब ने जो है वो एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, वो जरा खुद ही सुन लें उन्होंने क्या कहा, उनके अल्फाज दोहराते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मुलाकात हुई है वो तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। इस मीटिंग के बाद अली अमीन गंडापुर, तो मैंने आपको पहले बताया कि निकल गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पार्टी में तफरीक पैदा करने और बाहमी एतमाद और यकजहती के खिलाफ सख्त इकदाम की हदायत की, बेबुनियाद और मनफी बयानबाजी करने और अंदरूनी इत्तेहाद को मशरू करने वालों का सदबाब करने की हदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि इख्तिलाफात पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। इख्तिलाफात कौन पैदा करता है पार्टी में, अब ये तो पता करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा तीसरे पे इल्जाम लगा रहा है PTI में कि वो इख्तिलाफात पैदा करता है, उसकी वजह से इख्तिलाफात पैदा होते हैं। वो एक लॉबी अलीमा खान साहिबा की बनाई जाती है, एक लॉबी अली अमीन गंडापुर साहब की बनाई जाती है और एक लॉबी वो दीगर रहनुमाओं की बनाई जाती है। अब इनमें से कौन सी लॉबी खिलाफ पैदा करती है, ये तो जाहिर सी बात है। फिर अगर ARY न्यूज ये चला रहा है तो फिर तो अलीमा खान साहिबा बनती है बेचारी, क्योंकि वो लेकर पैगाम आती थी बाहर। उसके बाद वो कहते हैं कि पार्टी में उसकी कोई जगह नहीं है जो इख्तिलाफात पैदा करेगा। अली अमीन गंडापुर की आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। अब उसके बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास बैठा है और उसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी वाज़ेह हिदायत किया कि जो 27 सितंबर को जलसा किया गया वो बिल्कुल सही नहीं था। अदम वो क्या कहते हैं उसका इजहार किया उन्होंने और कहा कि ये इतराजात हैं मुझे इस पे। सारी सी बात है कि यहाँ पर एक और बात की इमरान इस्माइल साहब ने, वो कहते हैं कि जब जलसे में जूते दिखाए गए, क़यादत को गालियां दी गई और उसके बाद उन पर लानतें भेजी गई, मैं पहले इनसे कह रहा हूं कि ये क़यादत मुखलिस ही नहीं है। मैं छोटी सी चीज एक और ऐड कर दूं यहाँ पे कि जब ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो गालियां और जूते दिखाए गए क़यादत को, ये तो ऊपर वाले फील्ड की आपने बात कर दी ना, जो कि MNAs MPs और सेनेटर्स थे। जो नीचे हुआ है अवाम के साथ, जिनको मार पड़ी है नीचे अवाम को, उसकी बकायदा वीडियो सामने आई। उस जलसे में जाने से रोका जा रहा था KPK गवर्नमेंट के अंडर पुलिस की जाने से और मारा जा रहा था अवाम को, वो भी तरह ऐड कर ली उसी जलसे में। तो जाहिर सी बात है जब कोई लाए अमल ही नहीं सामने आया उनकी जानिब से जलसे में क़यादत की जानिब से, तो फिर इमरान खान तो एतराज का इजहार करेंगे, इमरान खान तो उस पर सवाल उठाएंगे। अब अहम फैसले होने जा रहे हैं
इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात तो हो गई, अब अलीमा खान साहिबा की मुलाकात है और पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी बैठा हुआ है। अब कुछ देर में उम्मीद करता हूं कि उससे पहले मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए, लेकिन उससे पहले पहले ये जो है मुझे लग रहा है कि ये फैसले आने वाले हैं और शायद अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कोई सख्त फैसला आ सकता है। लेकिन बैरिस्टर सयाह साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया उस पर। तो खैर अब देखते हैं कि कितना इत्मीनान का इजहार हुआ है, ये तो अब अलीमा खान साहबा आकर बाहर बताएंगी। और सलमान अकरम राजा साहब भी चुप चपाए चले गए हैं, सिर्फ जलसे पे बात की और अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। अब देखते हैं कि क्या बात होने जा रही है, क्या कोई सख्त फैसला आया अंदर से या कोई नरमी का हाथ वाकई अली अमीन गंडापुर साहब पर आया और इमरान खान साहब की जाने से कोई यू टर्न लिया गया।